नमस्कार दोस्तों। लड़ाई शब्द तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इंसान हो चाहे भगवान, लड़ाई तो होती ही है हर पति पत्नी में। भगवान जगन्नाथ की भी लड़ाई होती है उनकी पत्नी से। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के समय अपनी मौसी बाड़ी यानी गुंडीचा मंदिर जाते हैं और देवी लक्ष्मी उनकी पत्नी है, यानी देवी लक्ष्मी को पुरी में कहते हैं श्रीदेवी, और भूदेवी उनकी दो पत्नियां हैं भगवान जगन्नाथ की। तो श्रीदेवी और भूदेवी से वो आज्ञा लेते हैं। भूदेवी उन्हें आज्ञा दे देती है, पर श्रीदेवी बोलती है कि प्रभु मुझे ले चलिए प्लीज प्लीज। पर प्रभु बोलते कि आप रुकिए, मैं आता हूँ 2-3 दिन में। तो देवी मान जाती हैं। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन जगन्नाथ जाते हैं गुंडीचा मंदिर को। तो जब गुंडीचा मंदिर प्रभु जाते हैं, उस दिन रथ यात्रा के दिन जब प्रभु जाते हैं तो वहां पर इतना भक्तों में खो जाते हैं प्रभु कि भूल ही जाते कि वो जगत पिता जगन्नाथ है, कि उनकी पत्नी भी है और वो उनको श्री मंदिर भी जाना है। वो भूल ही जाते हैं, पुरी में मंदिर में भी उन्हें जाना है। प्रभु फिर कुछ दिन, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5वां दिन जैसे आया वैसे ही देवी लक्ष्मी को गुस्सा आ गया। अब प्रभु 2 दिन बोलकर गए थे, 2 दिन से ज्यादा हो गया। अब देवी लक्ष्मी को बहुत तेज गुस्सा आया। तो देवी लक्ष्मी ने क्या किया, भगवान जगन्नाथ के पास जाने का उन्होंने सोचा। उस दिन, जिस दिन देवी लक्ष्मी गई थी, उस दिन को बोलते हैं हेड़ा पंचमी। तो हेड़ा पंचमी के दिन माता लक्ष्मी जाती हैं गुंडीचा मंदिर और प्रभु इतना भक्तों में खो जाते हैं कि देवी लक्ष्मी को इग्नोर कर देते हैं। जब देवी लक्ष्मी को प्रभु इग्नोर करते तो देवी लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। जब देवी लक्ष्मी क्रोधित होने लगती हैं तब प्रभु उनको कुछ उतना ध्यान नहीं देते, बोलते कि हाँ, उनके बात में ध्यान नहीं देते हैं। बोलते हैं ठीक है तुम जाओ, मैं आऊंगा। तो फिर देवी लक्ष्मी और क्रोधित हो जाती हैं। फिर देवी लक्ष्मी क्या करती हैं, जाकर नंदी घोष रथ भगवान जगन्नाथ जी का रथ को खंडित कर देती हैं। उस रथ को हल्का खंडित कर देती, तोड़ देती हैं और देवी लक्ष्मी अपने श्री मंदिर को जाती हैं। फिर जब नीलाद्रि विजय दिवस होता है, जिस दिन भगवान जगन्नाथ अपने गुंडीचा मंदिर को छोड़कर अपने मंदिर श्री मंदिर जाते हैं यानी देवी लक्ष्मी के पास, उस दिन को देवशयनी एकादशी भी बोलते हैं। उस दिन जब प्रभु जाते हैं तो सबसे पहले भगवान बलभद्र मंदिर में आते हैं, फिर सुदर्शन जी आते हैं, फिर देवी सुभद्रा मंदिर में प्रवेश करती हैं। जब जगन्नाथ जी की बारी आती है तो क्या होता है, जब जगन्नाथ जी की बारी आती है तो देवी लक्ष्मी दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं कि नहीं प्रभु, अब आप अंदर नहीं आएंगे। गेट को बंद कर देती हैं। फिर प्रभु में और देवी लक्ष्मी में कुछ संवाद होता है। वो लोगों में बातचीत होती है कि नहीं प्रभु, अब आप मेरे को इग्नोर किए थे, अब छोड़िए, अब मैं ही आपको इग्नोर करती हूँ। ऐसे नॉर्मल पति पत्नी में लड़ाई होता है, नॉर्मली उन लोगों में भी लड़ाई होता है। तो भगवान जगन्नाथ बोलते हैं देखो, मैं जगतपति जगन्नाथ हूँ, मुझे आने दो अपने मंदिर में, नहीं तो ये मेरे भक्त क्या सोचेंगे कि भगवान जगन्नाथ ही अपनी पत्नी से डर रहे हैं, ये कैसी बात है। तो प्रभु को अब क्या करे, पत्नी के पीछे उनको हार मानना ही पड़ता है। तो प्रभु क्या करते हैं, वो रसगुल्ला लेकर आते हैं। जी हाँ, बंगाल का फेमस मिठाई रसगुल्ला। जब देवी लक्ष्मी के पास बोलते हैं कि हे देवी, मैं आपकी पसंदीदा मिठाई लाया हूँ रसगुल्ला, तो देवी लक्ष्मी क्या बोलती हैं, ठीक है प्रभु, और कुछ नहीं लाए हो। तो देवी की बात सुनकर भगवान जगन्नाथ क्या करते, बोलते हाँ, आपके लिए साड़ी और आभूषण भी लाया हूँ। तो देवी लक्ष्मी खुश हो जाती हैं, खुश होकर दरवाजा खोलती हैं और रसगुल्ला खिलाते हैं भगवान जगन्नाथ देवी लक्ष्मी को, और देवी लक्ष्मी भी भगवान जगन्नाथ को रसगुल्ला खिलाती हैं। अपने साड़ी और आभूषण को लेके प्रभु के साथ अंदर प्रवेश करती हैं। ये थी भगवान जगन्नाथ और देवी लक्ष्मी की मीठी खट्टी लड़ाइयाँ। राधे राधे दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। दोस्तों, जितना मुझे पता था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। आप तो मेरे से ज्यादा ही आप लोग जानते होंगे। मुझे जितना पता था वो मैं आपको बताया। मुझसे अगर कुछ भी गलती हुई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा।
तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।